हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से जो है लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके को जो है इसमें जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो है यानी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं, ठीक है। यानी टोटल हम लोग देखने वाले हैं इस बुक के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसको हम लोग एमसीक्यू में जो है बदलकर सारे जो है समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो इस कड़ी में आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो है पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम लोग इससे जो है चैप्टर 1 का जो है इतिहास यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है और इसका भी एक प्ले लिस्ट बना है आपका। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न आज के लिए है कि ये जो है ऐतिहासिक कथाओं का जो है सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो है विवरण किसमें मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो है सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो है कि विवरण जो है किसमें मिलता है। आपके ऑप्शन है बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, पुराण में या अर्थशास्त्र में। तो यह जो मिलता है आपके पुराण में मिलता है। किसमें? पुराण में, ठीक है। वायु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? वायु पुराण जो है वह किस वंश से है? आपका ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या सातवाहन वंश। तो वायु पुराण का जो संबंध है आपके गुप्त वंश से है। किससे है? गुप्त से, ठीक है। विष्णु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या सातवाहन। तो विष्णु पुराण का जो संबंध है आपके किससे है? मौर्य वंश से है, ठीक है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है आपके मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या सातवाहन वंश। तो मत्स्य पुराण का जो संबंध है आपके किससे है? सातवाहनों से है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? पुराणों की संख्या 12, 15, 18 या 20। तो पुराणों की संख्या जो मानी जाती है आपके 18 है। पुराण कितने माने जाते हैं? 18, ठीक है। बौद्धों का जो है प्रमुख ग्रंथ है जिसमें जो है महात्मा बुद्ध का जो है जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ जो है वर्णित है, वह कौन सा है? कल्प सूत्र है, कथा वस्तु है या भगवती सूत्र है या आरासरंगी है। तो यह जो है आपका क्या है? कथा वस्तु है आपका, ठीक है। जैन साहित्य को जो है सामान्यतः किस भाषा से जाना जाता है? जैन साहित्य को जो है सामान्यतः किस यानी किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक, आगम साहित्य, पूर्व या अंग। जैन साहित्य को तो यह जो जाना जाता है आपके आगम साहित्य के नाम से आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है किसके संबंधों का विवरण मिलता है? भगवती सूत्र में बुद्ध और उनके शिष्यों का, महावीर और उनके समय कालिकों का, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके दरबारियों का या कनिष्क और बौद्ध भिक्षुकों का। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में तो यह जो विवरण मिलता है आपके महावीर और उनके कालिकों का आपका, ठीक है। और शास्त्र के लेखक कौन है? और शास्त्र के लेखक आपके ऑप्शन है कलहन, अलबरूनी, चाणक्य या पाणिनि। और शास्त्र के लेखक आपके कौन है? तो आपके चाणक्य है, यानी विष्णुगुप्त भी इनका नाम था। कलहन द्वारा रचित जो है प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? कलहन, इंडिका, कथा सरित सागर, राजतरंगिणी या हर्षचरित। कलहन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका क्या नाम है? तो राजतरंगिणी है, जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। राजतरंगिणी में जो है किसका इतिहास वर्णित है? मगध के शासकों का, गुप्त वंश के शासकों का, कश्मीर के शासकों का या दक्षिण भारत के राजवंशों का। राजतरंगिणी में तो ये आपके कश्मीर के शासकों का इतिहास है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि अरबों के जो है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है किस रचना में मिलता है? अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत जो है वो किस रचना में मिलता है? आपके ऑप्शन है आपके पृथ्वीराज रासो, तारिक अल हिंद, चचनामा या कीर्त कौमुदी में। तो आपके किस में है? चचनामा में, जिसके लेखक अली अहमद हैं आपके, ठीक है। पुराणों की भाषा शैली कैसी है? पुराणों की भाषा शैली कैसी है? कठिन और जटिल, सरल श्लोक, साहित्य गद्य, मिश्रित भाषा। पुराणों की भाषा कैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा सरल श्लोक है आपका, ठीक है। किस धार्मिक साहित्य में जो है स्त्रियों और शूद्रों को भी जो है पुराण सुनने की अनुमति थी आपके? किस धार्मिक साहित्य में? तो वह धार्मिक साहित्य ऑप्शन है आपके वैदिक साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ या पुराण या उपनिषद। स्त्री और शूद्रों को भी जो है पुराण सुनने की अनुमति थी आपकी, तो इसका सही उत्तर आपके पुराण ही होगा आपका, ठीक है। जातक कथा किससे संबंधित है आपकी? जातक जैन तीर्थंकरों के जीवन से, बौद्ध धर्म के जो है सिद्धांतों से,
बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से या मौर्यकालीन इतिहास से। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये आपके बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे कि और शास्त्र जो है कितने अधिकरणों और जो है प्रकरणों में विभाजित है और शास्त्र? तो ऑप्शन है 10 अधिकरण 150 प्रकरण, 12 अधिकरण 160 प्रकरण, 15 अधिकरण 180 अधिकरण और 180 प्रकरण। तो इसका आपका 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभक्त है और शास्त्र कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई है। संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाओं को जो है क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन है वान भट्ट, कालिदास, कलहन या भवभूति। यह जो किया गया था आपके कलहन के द्वारा। ठीक है, राज तरंगिणी कितने तरंगों में विभक्त है आपकी राज तरंगिणी? 5, 6, 7 या 8। तो यह जो विभक्त है आपके 8। ठीक है, चचनामा किस विजय से संबंधित जानकारी देता है? चचनामा आपकी ऑप्शन है सिकंदर की भारत विजय, हुनों की भारत विजय, अरबों की सिंध विजय, तुर्कों की भारत विजय। चचनामा से इसे जानकारी जो मिलती है आपके अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है आपके। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है? आपका कौन नहीं है? आगम सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, कथा वस्तु। कौन नहीं है? तो कथा वस्तु आपका नहीं है। ठीक है, चलिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस साहित्य स्रोत का जो अत्यधिक महत्व है जिसमें जो है राजतंत्र के साथ जो है कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है? ऑप्शन है आपके बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, पुराण या अर्थशास्त्र। यह काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके अर्थशास्त्र है। ठीक है, कौटिल्य द्वारा। कलहन की राज तरंगिणी में जो किस सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है आपकी? 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो यह जो है आपके यानी 12वीं सदी तक के है। ठीक है, चलिए अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, ये लेखक कौन है अष्टाध्यायी का? ऑप्शन है कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि या टेसियस। तो इसके जो लेखक हैं यहाँ पे कौन है? पाणिनि है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी से जो है किस काल के इतिहास तथा जो है राजनीतिक अवस्था की जो है जानकारी प्राप्त होती है अष्टाध्यायी से? मौर्य काल के बाद, गुप्त काल, मौर्य काल से पहले या कुषाण काल? अष्टाध्यायी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो मौर्य काल से जो है पहले का इतिहास पता चलता है आपके। ठीक है, किस ग्रंथ में पहली बार जो है लिपि शब्द का प्रयोग हुआ आपके? गार्गी संहिता में, महाभास में या हिस्टोरिका में या अष्टाध्यायी में? तो यह सबसे पहले हुआ अष्टाध्यायी में जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। कात्यायन की गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है या राजनीतिक ग्रंथ है? तो कात्यायन की गार्गी संहिता या आपके ज्योतिष ग्रंथ है आपके। ठीक है, इस ज्योतिष ग्रंथ में जो भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो ये आपके अष्टाध्यायी से या महाभास से या गार्गी संहिता से या हिस्टोरिका से? इस ज्योतिष ग्रंथ में जो है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो ये आपके गार्गी संहिता में मिलता है आपका। ठीक है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि चंद्रगुप्त मौर्य के या अशोक के या पुष्यमित्र के या कनिष्क के? तो यह जो पुरोहित थे आपके किसके? यानी पुष्यमित्र शुंग के थे आपके। ठीक है, पतंजलि के जो है किस ग्रंथ से जो है शुंगों के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के किस ग्रंथ से? अष्टाध्यायी से या गार्गी संहिता से या हिस्टोरिका से या महाभास से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभास से। ठीक है, टेसियस कहाँ का राजवैद्य था आपके? ऑप्शन है यूनान का, रोम का, ईरान का या भारत का? टेसियस यह जो था आपके ईरान का राजवैद्य था आपका। ठीक है, भारत के संबंध में किसके विवरण को जो है आश्चर्यजनक कहानियों से जो है परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टेसियस या प्लिनी? तो यह आपके टेसियस की। ठीक है, जो ईरान का राजवैद्य था, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। टेसियस को, हेरोडोटस को, मेगास्थनीज को या स्ट्रैबो को? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है आपके? इंडिका है, जियोग्राफिया है आपके, या हिस्टोरिका है या नेचुरेलिया से हिस्टोरिया है? तो हेरोडोटस की जो पुस्तक का नाम है आपका क्या है? हिस्टोरिका है आपका। ठीक है,
हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में जो है किस शताब्दी ईसा पूर्व के जो है भारत फारस संबंधों का वर्णन है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व या छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो यह जो है आपके किसके है, तो इसका सही उत्तर पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व की है आपके। भारत फारस संबंधों का वर्णन है आपका। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है आपका लेखक में? मेगास्थनीज है, डाइमेकस है, निरियाकस है या टोलमी है। तो यह जो था आपका निरियाकस था, जल सेनापति। सिकंदर के आने वाले लेखकों के विवरण को जो है पिछली जानकारी की तुलना में जो कैसा माना जाता है? कम प्रमाणिक, अधिक काल्पनिक, अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय या कम विश्वसनीय। या कैसा माना जाता है आपके? तो अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि मेघस्थनीज यानी मेघास्थनीज जो है किसका राजदूत था? ये ऑप्शन है आपके सिकंदर का, एंटियोकस का, टॉलमी फिलेडेल्फस का या सेल्कस निकेटर का। यह किसका था? तो सेल्कस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था आपके? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क। किसके में आया था? तो यह जो आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनी ने जो किस विषय में, मेगास्थनी ने जो किस विषय में लिखा आपके, यानी किसके संबंध में लिखा है? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था लिखा है या गुप्तकालीन कला या मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति या वैदिक धर्म के बारे में लिखा? तो यह लिखा मौर्य युगीन जो है समाज और संस्कृति के बारे में लिखा था आपका मेगास्थनी इंडिका में। डाइमेकस किस से जो है सीरियन नरेश का राजदूत था? डाइमेकस। ऑप्शन है सेल्कस निकेटर, टोलमी फिलेडेल्फस, एंटियोकस या सिकंदर। डाइमेकस किस सीरियन नरेश का जो है राजदूत था? तो यह जो था आपका एंटियोकस का था। चलिए आगे है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या समुद्रगुप्त। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो यह आया था आपके बिंदुसार के। ठीक है, डाइमेकस का विवरण किस युग से संबंधित है आपके? गुप्त युग, कुषाण युग, मौर्य युग या वर्धन युग। डाइमेकस का संबंध जो है आपके मौर्य युग से है, आपके बिंदुसार के समय आया था। डायोनिसियस किस मिस्र नरेश का जो है राजदूत था आपके? ऑप्शन है एंटियोकस, सेल्कस निकेटर, टॉलमी फिलेडेल्फस या चंद्रगुप्त मौर्य। डायोनिसियस किस मिस्र नरेश का राजदूत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके टॉलमी फिलेडेल्फस का आपका। ठीक है, ने जो है दूसरी शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन है इंडिका, नेचुरेलिस हिस्टोरिया या भारत का भूगोल या पेरिप्लस ऑफ द जो है इरिथ्रियन सी। तो यह पुस्तक थी आपकी भारत का भूगोल आपका, टॉलमी ने। ठीक है, प्लिनी ने जो है प्रथम शताब्दी में किस नामक जो है पुस्तक लिखी? प्लिनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? भारत का भूगोल, इंडिका, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी या नेचुरेलिस हिस्टोरिया। तो यह जो पुस्तक लिखी गई आपके नेचुरेलिस हिस्टोरिया लिखी गई आपके प्लिनी के द्वारा। ठीक है, प्लिनी की पुस्तक में जो किसके बारे में जानकारी मिलती है आपको? ऑप्शन है मौर्यकालीन प्रशासन, भारतीय पशुओं और पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि, गुप्तकालीन व्यापार या वैदिक रीति रिवाज। यह जो जानकारी मिलती है आपके भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों आदि की जानकारी प्लिनी की पुस्तक में मिलती है आपके, ये नेचुरेलिस हिस्टोरिया में आता है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक के बारे में क्या जानकारी है आपके? ऑप्शन है यह एक यूनानी नाविक था, उसका नाम ज्ञात है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, वह रोमन व्यापारी था। तो इसका सही उत्तर है कि उसके बारे में जानकारी नहीं है, इस पुस्तक के लेखक के बारे में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक जो है कब भारत आया था? करीब 50 ईस्वी, करीब 150 ईस्वी, करीब 80 ईस्वी, 200 ईस्वी। करीब आपके 80 ईस्वी में आया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में जो है उस समय के जो है किसके बारे में जानकारी दी गई है आपकी? तो ऑप्शन है आपके मौर्यकालीन कला और स्थापत्य का, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था का, भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का या वैदिक के कालीन धार्मिक प्रथाएं का। तो उस समय जो जानकारी दी गई है आपके भारत के बंदरगाहों तथा जो है व्यापारिक वस्तुओं का आपका। ठीक है, फहियान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? फहियान। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आता।
ठीक है। फाहियान ने जो है अपने विवरण में मुख्य रूप से जो है किस क्षेत्र के समाज और संस्कृति का वर्णन किया? मगध का, गांधार का, मध्य प्रदेश का या बंगाल का? फाहियान, तो यह मध्य प्रदेश का किया। ठीक है। संयुगन भारत में जो है कितने वर्ष रहा? आपके 10 वर्ष, 14 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? या आपके 3 वर्ष रहा। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन या समुद्र? ह्वेन-सांग यह आया था आपके हर्षवर्धन के समय। ठीक है। ह्वेन-सांग लगभग कितने वर्ष की यात्रा के बाद जो है सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा? आपके तो आपके ऑप्शन है 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1 वर्ष। ठीक है। ह्वेन-सांग भारत में जो कितने वर्ष तक ठहरा? 5, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? ह्वेन-सांग जो ठहरा आपके 15 वर्ष तक ठहरा। ठीक है। ह्वेन-सांग ने जो 645 ईस्वी में चीन वापस लौटने से पहले जो है किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में ठहरा था? तक्षशिला, विक्रमशिला या नालंदा विश्वविद्यालय या बौल्लभी विश्वविद्यालय? इसमें ठहरा था, तो ये आपके नालंदा विश्वविद्यालय में ठहरा था आपका। ठीक है। ह्वेन-सांग का यात्रा वृत्तांत जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? ह्वेन-सांग का ऑप्शन आपके इंडिका, सीयूकी, फोको की, यात्रा दर्पण। तो यह जो जो है आपके सीयूकी में है आपका। ठीक है। ह्वेन-सांग के अनुसार सिंध का राजा किस वर्ण का था? आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? शूद्र था आपका। ठीक है। ह्वेन-सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? नागार्जुन, असंग, शीलभद्र या वसुबंधु? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति उस समय जो थे आपके शीलभद्र थे आपके। ठीक है। इत-सिंह किस शताब्दी के अंत में भारत आया था? इत-सिंह 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी? यह आया था आपके कब? 7वीं शताब्दी। ठीक है। इत-सिंह ने अपने विवरण में जो मुख्य रूप से किन विश्वविद्यालय का वर्णन किया? तक्षशिला और नालंदा, नालंदा और विक्रमशिला, बौल्लभी और विक्रमशिला, तक्षशिला और बौल्लभी? इत-सिंह ने जो अपने विवरण में मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया? तो आपके नालंदा और विक्रमशिला का किया आपके। ठीक है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? अल-बरूनी यह आया था आपके महमूद गजनी के समय। अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? आपके कहाँ का? बगदाद का या गजनी का या ख्वारिज्म में आधुनिक तुर्कमेनिस्तान या मक्का का? तो अल-बरूनी जो था आपके ख्वारिज्म यानी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। चलिए, अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई प्रसिद्ध कृति का जो है क्या नाम है? तारिक अल हिंद, किताबुल मसालिक वाल ममालिक, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, भारतीय खोज कह सकते हैं या शाहनामा? तो अल-बरूनी के द्वारा जो लिखी गई आपको किताब उल हिंद या तहकीक हिंद या भारतीय खोज इसका होता है। ठीक है। अल-बरूनी की कृति किताब उल हिंद कितने अध्याय में विभाजित है? आपके किताब उल हिंद जो है कितने अध्याय में यह जो विभाजित है आपके 60। ठीक है। चलिए, एक आगे है कि किताब उल हिंद में जो है मुख्य रूप से किस काल के जो है समाज, धर्म और रीति रिवाजों का वर्णन मिलता है? किताब उल हिंद जो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है, किसके बारे में? मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत कालीन समाज या सल्तनत काल? आपके तो यह जानकारी आपके राजपूत कालीन समाज के बारे में मिलती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विषय पर अल-बरूनी की जो है कृति किताबुल हिंद में जो है जानकारी नहीं मिलती आपको? धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भार तौल तथा मापन विधि? किसकी जानकारी नहीं मिलती है आपकी? तो चिकित्सा विज्ञान की जानकारी इस किताब से नहीं मिलती है। ठीक है। इब्न बतूता द्वारा जो है अरबी भाषा में लिखा गया जो है यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? इब्न बतूता के सीयूकी, रेहला, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद? इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपके रेहला के नाम से। ठीक है। इब्न बतूता ने जो है किस शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी? इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, तो यह किया था आपके कब? ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं या 15वीं?
तो यह किया था 14वीं शताब्दी में, 1300 कुछ में आया था। ठीक है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में जो कहाँ पहुंचा था आपके, लाहौर, दिल्ली, आगरा या कनौज, यह पहुंचा था आपके दिल्ली पहुंचा था। ठीक है। दिल्ली पहुंचने पर जो है किस सुल्तान ने इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, किसने किया था? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। तारानाथ कौन था? तारानाथ कौन था? एक चीनी यात्री था या अरबी लेखक था या तिब्बती लेखक था या फारसी इतिहासकार था? तारानाथ यह क्या था आपका? तो एक तिब्बती लेखक था। क्या था? तिब्बती लेखक। ठीक है। तारानाथ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं आपके? तारानाथ द्वारा रेहला और किताबुल हिंद, कंगियूर और तंगियूर, इंडिका और अरसास, राजतरंगिणी और कथा सरित सागर। तारानाथ द्वारा रचित जो पुस्तक का नाम है आपके कंगियूर और तंगियूर है आपका। ठीक है। मार्को पोलो किस शताब्दी के अंत में भारत आया था? मार्को पोलो 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी, यह आया था आपके कब? तो यानी 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो। मार्को पोलो ने भारत के किस देश की यात्रा की थी? मार्को पोलो ने जो है भारत के किस देश की यात्रा की थी? मगध की, चोल देश की या पांड्य देश की? तो ये आपके पांड्य देश की। ठीक है। आगे है कि मार्को पोलो का विवरण जो है किसके इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है आपके? मुगल इतिहास, सल्तनत इतिहास, पांड्य इतिहास या मौर्य इतिहास? मार्को पोलो का तो ये आपके पांड्य इतिहास के लिए जो है उपयोगी है आपका। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके जॉन मार्शल को, जेम्स प्रिंसेप को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को या दयाराम साहनी को? ये आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पुरातत्व शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख जो है बोगाज खोई, जिसे एशिया माइनर्स कहते हैं, तो जो है किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? इंद्र और अग्नि, सूर्य और सोम, मित्र वरुण, इंद्र और नासतस, अश्विनी कुमार, विष्णु और शिव, किसके मिलते हैं आपके? तो आपके मित्र, वरुण, इंद्र और नासतस यानी अश्विनी कुमार का। ठीक है। मध्य भारत में जो है भागवत धर्म विकसित होने का जो है प्रमाण किस यमन राजदूत के जो है वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? आपके निमेगास्थनी, हेलिओडोरस, डायमेकस या टोलमी, तो यह किससे मिलता है आपके? तो हेलिओडोरस के जो है आपके विकसित होने वाले प्रमाण जो है किस यमन राजदूत के वेशनगर यानी तो हेलिओडोरस के जो है वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है आपका। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस हाथी गुफा अभिलेख में है आपके? सर्वप्रथम तो यह आपके ऑप्शन है खारवेल के, अशोक के, समुद्रगुप्त के या रुद्रदामन के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके खारवेल के, कलिंग का राजा। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति, भीतरी स्तंभ लेख, सोहगौड़ा अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख? सर्वप्रथम दुर्भिक्ष अकाल का जानकारी देने के सोहगौड़ा अभिलेख है आपका। संकट काल में उपयोग होती जो है खाद्यान्न सुरक्षित रखने का जो है उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है आपको? एरन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सोहगौड़ा अभिलेख, नासिक अभिलेख, यह मिलता है आपके सोहगौड़ा अभिलेख में। ठीक है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी जो है कि किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? हुन की मेहरौली स्तंभ लेख से, एरन अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से या हाथी गुफा अभिलेख से? सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी जो हमको मिलती है वह किस अभिलेख से? तो ये आपके यानी एरन अभिलेख से मिलती है। ठीक है। सती प्रथा का पहला जो है लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, एरन अभिलेख या मंदसौर? तो यह मिलता है आपके एरन अभिलेख से, आपके प्रथम सती होने का जो प्रमाण है। ठीक है। जो आपके भानुगुप्त के समय का है। किस वंश के राजाओं का जो इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? ऑप्शन है आपके मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश? तो इसका उत्तर है आपके सातवाहन वंश का। ठीक है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है किस अभिलेख से प्राप्त होती है?
रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है किस अभिलेख से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख, एरन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या सोहगौड़ा अभिलेख से? तो यह मिलती है आपके मंदसौर अभिलेख से। आपकी रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी आपके मंदसौर अभिलेख से मिलती है आपका। ठीक है, आगे है कि गर्तावास यानी गाढ़ा घर के साक्ष जो है किस नौपाषाणी के पूरा स्थल से मिले हैं आपके? मेहरगढ़, कोलदिहवा, बुर्जहोम या चिरांद से? गाढ़ा घर के साक्ष जो है किस नौपाषाणी के पूरा स्थल से मिले हैं आपके? तो आपके बुर्जहोम से आपके। आगे है कि प्राचीनतम सिक्कों को जो है क्या कहा जाता है, जिसका जो है उल्लेख साहित्यों में जो है कर्षापन के रूप में मिलता है आपके? तो यह क्या कहा जाता है आपका? स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के, आहत सिक्के या ताम्र सिक्के? तो इसको आपको आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है किन यवन शासकों ने किया आपको? सिक्कों पर जो है लेख लिखने का कार्य कौन यवन शासकों ने किया? हिंद यूनानी शासकों ने, शक शासकों ने, कुषाण शासकों ने या पार्थियन शासकों ने? तो यह सबसे काम पहले किया था आपके हिंद यूनानी शासकों ने आपका। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुफा, हाथी गुफा का संबंध जो है आपके रुद्रदामन से या गौतमी बलसिरी से या कलिंग राज खारवेल से या पुलकेशिन द्वितीय से है? तो इसका संबंध आपके कलिंग राजा खारवेल से, हाथी गुफा का संबंध आपके। चलिए आगे है कि जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? खारवेल से, रुद्रदामन से, गौतमी बलसिरी से या समुद्रगुप्त से? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है वह शासक है आपके रुद्रदामन आपके। ठीक है, नासिक अभिलेख किस शासिका से संबंधित है? नासिक अभिलेख यशोवर्मन, प्रतिहार नरेश भोज, गौतमी बलसिरी या स्कंदगुप्त से? नासिक अभिलेख का संबंध जो है आपके गौतमी बलसिरी से है आपका। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? प्रयाग, खारवेल, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त या पुलकेशिन द्वितीय से है? तो ये आपके समुद्रगुप्त से है प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल आपके यशोवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, प्रतिहार नरेश भोज या विजय सेन से? एहोल, एहोल आपके पुल, एहोल आपके पुल यानी पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मंदसौर आपका रुद्रदामन से, समुद्रगुप्त से, मालवा नरेश यशोवर्मन से या स्कंदगुप्त से? मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है आपके मालवा नरेश यशोवर्मन से है आपका। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है आपके? ग्वालियर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मालवा नरेश यशोवर्मन, प्रतिहार नरेश भोज या विजय सेन से? तो यह जो है आपके किससे है? तो आपके प्रतिहार नरेश भोज से है आपका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो शासक है आपके खारवेल है या रुद्रदामन है या समुद्रगुप्त है या स्कंदगुप्त है आपके? भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो यह जो है आपके स्कंदगुप्त से है भीतरी। आगे है कि देवपाड़ा अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? देवपाड़ा यशोवर्मन से, प्रतिहार नरेश भोज से, स्कंदगुप्त से या बंगाल शासक विजय सेन से? देवपाड़ा या आपके बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है देवपाड़ा अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपके? मुद्रा शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र, एपिग्राफी या इतिहास लेखन या जीवाश्म विज्ञान? तो यह जो कहा जाता है आपके पूरा लेख शास्त्र, एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, इस शासक के जो है बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से जो है उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या कनिष्क? तो आपके समुद्रगुप्त है आपके। ठीक है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए आपके? रोमन सिक्के पाटलिपुत्र के निकट, तक्षशिला के निकट, अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से या हस्तिनापुर के निकट से? तो यह जो मिले हैं आपके अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से मिले हैं रोमन सिक्के आपके। ठीक है, आगे की सबसे पहले भारत के संबंध में जो किस क्षेत्र, सबसे पहले भारत के संबंध जो है किस क्षेत्र से स्थापित हुआ आपके? चीन से, मध्य एशिया से या बर्मा से, मलाया, कंबोडिया और जावा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके बर्मा यानी स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया जो स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा से। ठीक है, सबसे पहले भारत के संबंध इस क्षेत्र से स्थापित हुए।
उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली जो कहलाती है, ऑप्शन है आपके द्रविड़, बेसर, नागर या पंचायतन शैली। तो यह जो कहलाती है आपके नागर शैली कहलाती है आपकी, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की मंदिरों की कला शैली नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या पंचायतन शैली। तो यह शैली आपके द्रविड़ है, दक्षिण की द्रविड़ है और उत्तर की नागर है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में जो किन शैलियों का प्रभाव पड़ा आपके? ऑप्शन है आपके केवल नागर शैली, केवल द्रविड़ शैली, नागर और द्रविड़ दोनों शैली, पंचायतन शैली। प्रभाव पड़ा हुआ आपके नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का, ठीक है। दक्षिणापथ के मंदिरों की जो है मिश्रित शैली क्या कहलाती है? दक्षिणापथ के मंदिरों की जो है मिश्रित शैली क्या कहलाती है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या पंचायतन शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों की मिश्रित शैली को जो है बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द जो है किससे संबंधित है आपके? मंदिर का शिखर, मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर रचना शैली से या मंदिर का गर्भगृह से आपके? तो पंचायतन शब्द जो संबंधित है आपके आपके मंदिर रचना शैली से है आपका, ठीक है। एक हिंदू मंदिर पंचायतन शैली का जो है कब कहलाता है? एक हिंदू मंदिर जो है पंचायतन शैली का कब कहलाता है? जब वह पहाड़ी पर स्थित हो, जब वह नदी के किनारे स्थित हो, जब मुख्य मंदिर का 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, जब उनमें से जो है 5 से अधिक मूर्तियाँ होती हैं। तो पंचायतन शैली कब कहलाएगा? काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। तो जब मुख्य मंदिर जो है 4 सहायक मंदिरों से जो है घिरा हो, इस स्थिति में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो पंचायतन मंदिर का उदाहरण है आपके? पंचायतन मंदिर मंदिर का उदाहरण आपके खजुराहो का जो है कौंदरिया महादेव मंदिर है आपका, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है आपकी? खजुराहो में या भुवनेश्वर में या देवगढ़ में या महाराष्ट्र में? बृहदेश्वर मंदिर, तो यह जो है आपके भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है आपके? लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आपका जो है आपके भुवनेश्वर में है या खजुराहो में है या देवगढ़ में है? तो यह जो है आपके खजुराहो में है। बस आगे है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में, भुवनेश्वर में, देवगढ़ में या महाराष्ट्र में? लिंग राज मंदिर है, ये आपके भुवनेश्वर में है आपका, ठीक है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है आपके? दशावतार मंदिर खजुराहो में, भुवनेश्वर में, देवगढ़ में या महाराष्ट्र में? दशावतार मंदिर ये आपके देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गोंडेश्वर जो है मंदिर आपके खजुराहो में, भुवनेश्वर में, देवगढ़ में या महाराष्ट्र में? ये आपके महाराष्ट्र में। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।